हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने पिछले वीडियो में जो है प्रतिशत के बारे में बेसिक और पहली टाइप कंप्लीट कर ली थी। आज अपन जो है वो प्रतिशत की दूसरी टाइप लेंगे। दूसरी टाइप में जो है क्वेश्चन आपको देखने को इस प्रकार के मिलेंगे, जैसे कि चीनी के भाव में इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। या जैसे कि ए के वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है या बी के वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो ए का वेतन या बी का वेतन किससे किससे कम है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस सेकंड टाइप में अपन को देखेंगे। सेकंड टाइप का जो पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों 25% का मतलब हमें पता है, 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ जो है ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके वेतन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ बी के वेतन से तुलना जो की गई है वो बी के वेतन से की गई है। तो जो यहाँ नीचे जो हर में जो वैल्यू है वो होगी बी की, तो बी की जो वैल्यू आई वो आई 4। अब बात की गई है अधिक की, तो अधिक की बात की जाए तो जो अंश में वैल्यू है वो हर की वैल्यू में प्लस होकर लिखी जाएगी, और अगर माइनस की बात की जाए तो हर की वैल्यू में से अंश की वैल्यू घटा देंगे। तो यहाँ कहा गया कि बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी 4 से 1 अधिक, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5 आ गया, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई 5 और बी की क्या आ गई 4। आगे क्वेश्चन बताया गया, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इस बार जो तुलना की गई वो ए के वेतन से की गई। इन दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितने का है, 1 इकाई का। वेतन की बात की तो तुलना ए के वेतन से की गई, तो 1 तो अंश में आएगा और जिसके साथ तुलना की गई वो आएगा हर में, तो 5 हर में। परसेंट में बात की गई है तो परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 20%, यानी कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 20% कम है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार आप दोबारा देखिए, यहाँ कहा गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो। 25% का मतलब होता है 1/4। तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए कि 4 जो है वो पहले बी के वेतन के साथ तुलना की गई है, तो जो नीचे हर में जो मान है वो मान यहाँ बी का होगा। अगर अधिक की बात करता है तो हर के मान में +1 करेंगे, +1 है यहाँ पर। अगर माइनस की बात करते हैं तो हर में से अंश की वैल्यू घटा देंगे। तो यहाँ जो है प्लस की बात की तो अधिक की बात की तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। इन दोनों के बीच में जो अंतराल आया वो 1 इकाई का आया, 1 इकाई हमने अंश में ले ली। बाद में यहाँ उसने दोबारा जो तुलना की वो ए के वेतन से की, तो 1 का जो मान है वो यहाँ 5 है। प्रतिशत लगाने के लिए हमने 100 से गुणा किया, तो इसका जो आंसर आया वो 20% आया, यानी कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20%, सॉरी बी के वेतन से ए का वेतन जो है 20% कम है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 से 2/7% कम हो तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वही बात, ये जो है पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या ली अपन ने। यहाँ प्रतिशत जो दे रखा है वो दे रखा है 14 से 2/7%। 14 सही 2/7% का जो मतलब होता है वो होता है 1/7। अंश में जो वैल्यू दे रखी, सॉरी हर में जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू जिस संख्या के साथ में तुलना की गई उस संख्या का मान होगा। तो इसमें यहाँ जो तुलना की गई वो दूसरी संख्या से की गई, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या अपने पास जो है वो हर में ये 7, तो यहाँ अपने लिख दी 7। फिर कहा तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी पहली संख्या फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसने कहा कम है, कम है का मतलब माइनस करेंगे, हर की वैल्यू में से अंश की वैल्यू माइनस करेंगे, तो अंश की 1 है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो पहली संख्या का जो मान आएगा वो 6 का आएगा। दोनों इकाइयों में जो है डिफरेंस होगी 1 इकाई का होगा। यहाँ पे देखिए 1 का हमेशा अंश में आएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें 1 तो हमेशा अंश में ही रहेगा। हर की बात अगर करते हैं तो अगर प्लस की बात करें तो इस हर की वैल्यू में प्लस करके यहाँ लिख दो,
और अगर माइनस की बात करता है तो यहाँ माइनस करके सीधा लिख दो, आपको उससे भी आंसर आ जाएगा। अब बात की है इसने दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के साथ तुलना की, तो पहली संख्या का मान है 6, तो 6 इंटू 100, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 4/6 या 16 सही 2/3%। दोस्तों एक बार दोबारा देखिए, 14 से 2/7% का मतलब होता है 1/7। यहाँ जो है दूसरी संख्या के साथ में तुलना की गई है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कम है। कितनी कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कम कितनी? 1 इकाई कम है। तो 1 इकाई जो कम होगी वो हमेशा कम या ज्यादा जो भी मान होगा वो हमेशा अंश में आएगा। हर में क्या करना है, अगर कम की बात करें तो हर में से जो है कम करके आप लिख दो, और अगर ज्यादा की बात करें तो ज्यादा करके लिख दो। जब इसको 1/6 इंटू 100 को जब सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 16 से 2/3% आंसर आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च वही बना रहे। तो ध्यान दें दोस्तों, पहले उसका खर्च क्या था, अब क्या है। ऊपर तो आपको ये लिखना है पहले और अब, यहां आपको लिखना है मूल्य, यहां आपको लिखनी है वस्तु, और यहां जो नीचे लिखना है वो लिखना है खर्च या खपत की बात जो होगी वो यहाँ होगी। देखिए दोस्तों 10% का जो मतलब होता है वो हमें पता है, 10% का मतलब होता है 1/10। यहाँ जो बात की गई वो बढ़ती, तो पहले जो होगा पहले का मान हो हमेशा, हर का जो मान होगा वो पहले का मान होगा, यानी कि यहाँ जो मूल्य होगा पहले का मूल्य क्या था 10 इकाई। बात की वृद्धि की, तो वृद्धि की तो जो अंश में जो मान दे रखा है वो हम हर के मान में जोड़ के लिखेंगे, तो अब जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया 11 इकाई। अब वस्तु का जो मान होता है वो क्या, मूल्य के विपरीत जो है वस्तु का मान होता है, तो मूल्य के विपरीत यानी 11 और 10 कर देंगे इसको, यह आ गया वस्तु का। यानी कि क्या हुआ इससे कि पहले 10 रुपए में वो 11 वस्तु खरीदती थी, अब 11 रुपए में वो 10 वस्तु खरीदती थी। तो इसका जो खर्च था वो पहले क्या था, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो पहले वो 110 इकाई खर्च कर रही थी, 11 को 10 से गुणा करेंगे तो अब भी क्या कर रही है वो 110 इकाई ही खर्च कर रही है। तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो पूछना चाह रहा है कि वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, वो कितनी वस्तु कम खरीदे ताकि उसका खर्च परिवर्तन है। तो यहाँ उसने कितनी प्रतिशत वस्तुएं, कितनी इकाई वस्तुएं कम खरीदी, 1 इकाई कम खरीदी उसने। ठीक है दोस्तों, 1 इकाई कम खरीदी। किसके से तुलना करेंगे, यहाँ उसने पहले 11 के मुकाबले 10 खरीदे, यानी 11 से तुलना करेंगे तो 11 इंटू 100, तो इसका जो आंसर आएगा 9 सही 1/11% की जो है वो अपनी खपत में कमी करेगी, जिससे कि उसका खर्च है वो वही बना रहेगा। पहले जो जितना खर्च कर रही थी 110 इकाई, वही अब 110 इकाई खर्च कर रही है। एक बार दोबारा देखो दोस्तों, यहाँ था कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च वही बना रहे। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो जो पहले का मूल्य है वो होगा हमेशा हर का मान, तो हर में 10 है तो पहले 10 इकाई उसका मूल्य था, 1 बढ़ने के बाद उसका जो मूल्य अब हो गया वो हो गया 11 इकाई। तो वस्तु का होता है वो विपरीत होता है, इसका मूल्य का विपरीत वस्तु का मान होगा। तो 11 पहले 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रही थी, अब 11 रुपए में 10 वस्तु खरीदी। जब हम इन दोनों को आपस में मूल्य को वस्तु से गुणा करेंगे तो खर्च आ जाएगा। तो 10 को 11 से गुणा करें तो पहले वो 110 इकाई खर्च कर रही थी, अब भी वो 110 इकाई खर्च कर रही है। जो अपने को प्रश्न में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे और कितनी कम वस्तुएं खरीदे ताकि उसका जो खर्च है वही बना रहे, खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो पहले 11 वस्तु खरीद रही थी, अब 10 वस्तु खरीद रही, तो एक कम वस्तु वो खरीद रही है। तो एक हमेशा अंश में, नीचे क्या पहले की साथ तुलना कर दी, 11 इंटू 100 बराबर हो गया 9 से 1/11% की वो अपनी खपत में कमी करेगी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखिए चौथा क्वेश्चन अपना, चौथा क्वेश्चन है अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 हो जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो
दोस्तों 16C2/3% का मतलब हमें पता होना चाहिए। 16C2/3% का मतलब होता है 1/6। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, अपनी जो वास्तविक संख्या है वो ये है 6। इसने कहा कि इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी 16C2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी 6 में क्या जोड़ेगा, ये इकाई जो अपने अंश में है वो जोड़ते हैं, एक जोड़ा तो कितनी इकाई, 7 इकाई प्राप्त होगी अपने पास। यानी कि ये जो 16C2/3% का मतलब होता है 1/6, 6 में अपने एक जोड़ा तो हो गया 7 इकाई, यानी वो उसी संख्या में उसका 16C2/3% जुड़ गए। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि वो जुड़ने के बाद में 4956 हो जाती है, तो इस 7 इकाई का मान अपने को दे रखा है कितना, 4956। अब यहां से अपन एक इकाई का मान फाइंड करेंगे, जो एक इकाई का मान, तो एक इकाई बराबर होगा, ये 7 जो है इधर 4956 के भाग में चले जाएंगे 7, और यहां से एक इकाई का जो मान आएगा वो एक इकाई का मान निकल के आएगा 708। जब आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो 708 आएगा एक इकाई का मान। अब हमें पूछा गया है कि ये संख्या, वास्तविक संख्या कितनी है, तो अपन 708 को जब 6 से गुणा करेंगे तो जो अपनी संख्या आएगी वो आएगी 4248। ठीक है दोस्तों, अपनी जो वास्तविक संख्या थी वो क्या थी, 6 इकाई थी। 6 इकाई में हमने क्या जोड़ा, उसका 16C2/3% यानी कि एक जोड़ा, तो अपने पास इकाई कितनी है, 7 इकाई। 7 इकाई का मान हमें 4956 दे रखा है। जब इसको सोल्व करके हमने एक इकाई का मान यहाँ से प्राप्त किया तो आया 708। 708 को जब हमने 6 से गुणा किया तो अपनी जो वास्तविक संख्या थी वो आ गई 4248, यानी वो जो वास्तविक संख्या 4248 है, इसका 16C2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 4956 होगी। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों ये है अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16C2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो उसके परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, या कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो दोस्तों ध्यान दें, पहली परसेंट है अपने पास 16C2/3%, इसका मतलब हमें पता है कि 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो ये जो वृद्धि दे रखी है वो किस में दे रखी है, कीमत में दे रखी है, तो अपने यहाँ लिखेंगे कीमत या मूल्य, एक ही बात है, कीमत। पहले की कीमत यहाँ और अब की कीमत क्या हो जाएगी वो यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले जो कीमत थी वो क्या थी, 6, वृद्धि हुई तो कीमत मतलब हर में +1 करेंगे, तो अब कितनी हो गई, 7 इकाई। दूसरी परसेंट हमें दे रखी है कि उसकी खपत 20% घट जाती है, यानी कि जो वस्तु या खपत करती है या वस्तु का जो इस्तेमाल करती है, वस्तु या खपत एक ही बात है, वो 20% घट जाती है। यानी 20% का जो मतलब होता है वो होता है 1/5, यानी वो पहले 6 रुपए में जो है 5 वस्तुएं लेकर आ रही थी, लेकिन घटने के कारण यानी 5 में से 1 कम होगी उसकी वस्तु, तो अब वो 7 रुपए में 4 वस्तु लेकर आ रही है। तो यहाँ हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया कि उसकी खर्च में, यानी खर्च यहाँ आ गया, खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 30, वो पहले 30 इकाई खर्च कर रही थी, अब जो खर्च कर रही है वो 28 इकाई खर्च कर रही है। तो कितनी इकाई कम खर्च की, यहाँ से देखिए उसने पहले 2 इकाई कम खर्च की, 2 इकाई कम खर्च की, किसके मुकाबले में, 30 के इंटू 100, तो यहाँ आ गया वो आ गया 20/3, या इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो आएगा 6/2/3% की जो है क्या होगी, उसके कमी हो जाएगी उसके खर्च में। पहले वो 30 इकाई खर्च कर रही थी या 30 रुपए खर्च कर रही थी, अब वो 28 ही खर्च कर रही है, यानी उसके बाद 2 इकाई कम खर्च हो रहे हैं। तो 2 इकाई कम खर्च हो रहे हैं किससे, 30 के मुकाबले, तो 2 इकाई 30 के मुकाबले इंटू 100, तो 20/3 आया। तो उसको जब और सोल्व किया तो उसके खर्च में, उसके परिवार के खर्च में जो है 6/2/3% की कमी आ गई। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ, क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6/2/3% का मतलब क्या होता है? 6/2/3% का मतलब होता है 20/3। 3 को जो इसको सॉरी यहाँ 0 1 0 से 1, तो इसका मान जो आएगा 6/2/3% का जो मान आएगा वो आएगा 1/15। यहाँ जो बात की गई वो घटाने की बात की गई, तो अपने जो 15 में से 1 घटाना है, तो अपने 15 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? 14 इकाई। जबकि यहाँ कितना दे रखा है 14 इकाई का मान? 5670। 5670। तो यहाँ से 1 इकाई का मान हम लोग फाइंड करेंगे तो वो आएगा 405। देखिए दोस्तों, 6/2/3% का मतलब हो गया 1/15। वहां घटाने की बात की गई तो घटा दिया हमने अंश में से, ये अंश घटा दिया हर में से 1, तो 14 इकाई का मान दे रखा है वो 5670। जब इसको सोल्व किया तो 1 इकाई का मान आया 405। वास्तविक संख्या पूछी तो अपनी जो वास्तविक संख्या वो क्या है? यहाँ 15 है, तो इस 15 को अपन 405 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6075। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6/2/3% का मतलब होता है 1/15। तो हमें घटाने की बात की गई है, तो अपना जो हर है 15 उसमें से 1 घटाएंगे तो जो आएगा वो 14 इकाई। 14 इकाई का मान हमें दे रखा है 5670, तो 1 इकाई का मान अपने पास आ गया 405। तो वास्तविक संख्या अपनी थी वो थी 15 इकाई। 15 इकाई को 405 से गुणा किया तो जो आंसर आया वो आया 6075। दोस्तों अब जो है ये टाइप तीसरे स्टार्ट करेंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे समतुल्य बट्टा या एकल छूट पर आधारित क्वेश्चन। यानी कि आप लगा सकते हैं समतुल्य बट्टा या एकल छूट, एक ही बात है। पहले इसको एक उदाहरण से समझते, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा या एकल छूट क्या होगी? का समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिए दोस्तों, 10% का मतलब का हमें पता है, 10% का मतलब जो होता है वो होता है 1/10। 20% का जो मतलब होता है वो होता है 1/5। बट्टे में क्या होता है? बट्टे में हमेशा छूट दी जाती है। तो देखिए पहले की छूट यहाँ लिखेंगे पहले, और अब की जो क्या हो गया, अब क्या होगा? छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो देखिए पहले उसका कितना था? 10 इकाई था पहले किसी भी वस्तु का मूल्य। छूट दी उसे तो 1 कम हो गया, तो कितना हो गया? अब 9। फिर आता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। पहले उसका मान था 5 इकाई, 1 कम होने के बाद में उसका मान आ गया 4 इकाई। तो टोटल क्या हुआ? यहाँ हो गया 50 इकाई, यहाँ हो गया 36 इकाई। यानी कि उस वस्तु का जो वास्तविक था मूल्य वो 50 इकाई था। छूट देने के बाद में वो जो वस्तु बच गई वो बच गई 36 इकाई की, 36 की बच गई वो। ये है समतुल्य। तो इनमें जो अंतर कितने का आया? वो आया 14 इकाई का। ठीक है दोस्तों, 14 का अंतर आया। कितने से आया? 50 से। 50 से हुआ ना इसका तुलना 14 की, और इंटू 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वो आ गया 28%। यानी कि जो इससे इन दो छूटों का जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा? 28%। या तो ये 2 छूट दे दो किसी भी ग्राहक को, या एक 28% छूट दे दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों समतुल्य बट्टा पर आधारित क्वेश्चन है। किसी मजदूर के वेतन में
पहले 14.2/7% की कमी कर दी गई तथा उसके बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं 14.2/7%। 14.2/7% का जो मतलब होता है वो होता है 1/7। यहाँ लिखते हैं पहले उस मजदूर का जो वेतन था वो क्या था, अब उसका जो वेतन हो गया वो क्या हो गया। पहले उसका जो वेतन था वो था 7 इकाई। उस वेतन में कमी होने के कारण अब वो जो वेतन हो गया वो हो गया 6 इकाई। उसके बाद में 20% की वृद्धि और की जाती है, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5। यानी कि जो वेतन था वो पहले 5 इकाई था, वृद्धि होने के बाद में जो वेतन बन गया वो 6 इकाई बन गया। अब ओवरऑल देखा जाए तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ओवरऑल देखते हैं 7 5 35, पहले उसका वेतन था वो था 35 इकाई, अब जो उसका वेतन हो गया वो हो गया 36 इकाई। यानी कि उसके वेतन में ओवरऑल 1 इकाई का अंतर है, यानी 1 इकाई उसका वेतन जो है बढ़ गया। 1 इकाई उसका वेतन बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो वो बढ़ा 35 पे इंटू 100। तो जो ओवरऑल जो उसका वेतन में जो वृद्धि हुई वो हुई 2.6/7% की, 2.6/7% की वृद्धि। उसके वेतन में जो ओवरऑल जो हुई वो हुई 2.6/7% की वृद्धि। दोस्तों एक बार दोबारा समझो, क्वेश्चन था किसी मजदूर के वेतन में पहले 14.2/7% की कमी कर दी जाए तथा उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। पहले उसका मान जो 7 इकाई था उसके बाद कमी होने के कारण 6 हो गया, फिर 20% उसकी वृद्धि की गई, तो 20% का मतलब होता है 1/5। पहले उसका जो वेतन था वो 5 इकाई था, बढ़कर हो गया अब 6 इकाई। और आज जब उसकी कैलकुलेशन करें तो पहले उसका वेतन था 35 इकाई, बढ़ने के बाद उसका ये हो गया 36 इकाई। यानी उसके वेतन में जो 1 इकाई की वृद्धि हुई, 1 इकाई की वृद्धि हुई 35 पे हुई। जब इसको अपन प्रतिशत में नियुक्त करेंगे तो उसमें जो वृद्धि आएगी वो आएगी 2.6/7% की वृद्धि उसके वेतन में ओवरऑल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। 25% का मतलब होता है, हमें पता है 25% का जो मतलब होता है वो होता है 1/4। पहले उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या थी, अब उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बात की गई है कम की, तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3। अगर प्रश्न में क्षेत्रफल की बात की जाती है तो जो दिया गया परसेंट है उसे हम 2 बार लिखेंगे। अगर आयतन की बात की जाती है तो दिए गए परसेंट को हम 3 बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 बार लिखते हैं इसी परसेंट को, तो 4 से 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ है 16, इसको किया तो यहाँ 9। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, देखिए आप यहाँ 7 का है, 7 इकाई का डिफरेंस है। 7 इकाई का डिफरेंस आया किसके अकॉर्डिंग, 16 के, यहाँ आ गया 100। 4 से जब हम इसको काटते हैं तो 4 चौक 16, 25 चौक है 100, यानी 25 पर ये कट गया, 4 पर ये कट गया। 25 को 7 से जब अपन गुणा करेंगे तो आएगा 175। 175 में जब 4 का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 43.3/4%। उसके क्षेत्रफल जो है 43 से 3/4% का प्रभाव पड़ेगा उसके क्षेत्रफल। एक बार दोबारा देखिए, 25% का मतलब होता है 1/4। जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो दिए गए परसेंट को हम 2 बार लिखेंगे, तो 4 इकाई एक कम होगी तो 3 होगी, एक कम हुई 3, दोबारा उसी को लिखा 4 3, गुणा किया 16 9, कितने का इकाई का अंतर आया, 7 इकाई कम हो गया, 16 पर कम हुआ 7 इकाई, 4 से काटा, 4 पर कटा 16, ये 25 पर कटा, 25 को 7 से गुणा किया 175 आया, 175 में 4 का भाग दिया, तो जो आंसर आया वो आया 43 से 3/4% का उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन की बात की इस बार, तो देखिए दोस्तों 20% का मतलब होता है 1/5। पहले उसका आयतन क्या था, कमी या वृद्धि होने के बाद उसका आयतन क्या हो जाएगा 5। वृद्धि की बात की पहले 5 था, अब 6 हो जाएगा।
आयतन की बात की गई है तो इसी सेम भी को 3 बार लिखा जाएगा, सेम परसेंट को 3 बार लिखा जाएगा, 5, 6, 5 और 6। तो यहाँ जब इसको गुना करेंगे तो 5 का क्यूब यानी 125 और यहाँ आ जाएगा 216। 125 और 216 में जो है 91 इकाई का अंतर है। ठीक है मित्रों, 91 का अंतर किसमें से 125 पर गुणा 100। 25 से जब काटते हैं तो ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार। 91 को 4 से जब गुणा करेंगे तो इस जो आएगा वो आएगा 364। 364 में जब अपन 5 का भाग लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 72 सही 4/5% की जो क्या है वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में। वृद्धि क्या हो जाएगी उसके आयतन में? वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 72 सही 4/5% की। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन जो होगा वो 5 था पहले, एक कम एक बढ़ गया 6 हो गया। यहाँ पर जो अपने 3 बार लिखी उसी परसेंट को क्यों लिखा 3 बार, इसका ध्यान देना क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। भुजा क्यूब होता है, इसलिए हमने जो है ये यहाँ पर 3 बार लिखी है इस परसेंट को। तो यहाँ से इसको अपने गुणा किया तो वो आया 125, यहाँ इसे जब गुणा किया तो आया 216। इन दोनों का जो अंतर आया वो आया 91। 91 अंतर इस पे 125 पर, इसको काट के सोल्व किया तो जो आया 364/5। फिर इसको आगे सोल्व किया तो आया 72 से ही 4/5% की वृद्धि होगी, यानी उस घन की आयतन में जो है क्या हो गया 72 से ही 4/5% की वृद्धि होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 50% का मतलब होता है 1/2। यहां लिखो भाई पहले, अब बात की है वृद्धि की। पहले 2 इकाई थी उसकी त्रिज्या, बढ़ने के बाद में वो भी कितनी इकाई? 3 इकाई। फिर से वही लिखना है क्योंकि बात उसने क्षेत्रफल की है। 2 इकाई 3 इकाई गुणा करेंगे, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 9। इस बार उसने कमी या वृद्धि की बात नहीं की, गुणा की बात की है। तो गुणा की बात के लिए मैं आपको छोटी सी बात एक बता देता हूं। अगर प्रश्न में गुणा की बात की जाती है तो अब वाला जो मान है वो हमेशा अंश में आएगा और जो पहले वाला मान है वो हर में आएगा। तो अंश में क्या आएगा 9 और हर में क्या आएगा 4। 4 का भाग जब अपन 9 में देंगे तो जो आंसर आएगा 2 सही 1/4 गुना या 2.25 गुना हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 2.25 गुना या 2 से 1/4 गुना हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल कितना गुना होगा? गुणा की बात की, इस बार कमी या वृद्धि की बात नहीं की। 50% का मतलब हमें पता है 1/2 होता है। क्षेत्रफल की बात की है तो दी गई परसेंट को 2 बार लिखेंगे अपन। 2 वृद्धि 1 की हुई 3, 2 वृद्धि 1 की हुई 3, इसको गुना किया, यहाँ आया 4, यहाँ आया 9। तो गुणा की अगर बात करता है तो अब वाला जो मान है वो हमेशा अंश में लिखा जाएगा ऐसे प्रश्नों में, और जो पहले वाला जो मान होगा वो लिखा जाएगा हर में। इसको अपन जो सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2.25 गुना। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करें। दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपका प्यार और स्नेह मिला उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आगे भी आप हमारे सभी वीडियो पर इसी प्रकार आपका स्नेह और प्यार बनाए रखें।